हेलो, बैक टू बैक आपका वेलकम है रिलेटिव प्रोनाउन पार्ट 2 में। बच्चों, पिछले वीडियो यानी रिलेटिव प्रोनाउन पार्ट फर्स्ट में हमने सीखा था हु से दो वाक्यों को जोड़ना, और इसमें हम सीखेंगे हुम से दो वाक्यों को कैसे जोड़ें। हुम का मतलब होता है जिसे, हुम का मतलब होता है जिसे या जिन्हें। अब देखिए बच्चों, हु आता है सब्जेक्ट के रूप में। हु किसके रूप में होता है? सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है ना। और हुम आता है ऑब्जेक्ट के रूप में। हुम किसके रूप में आता है? ऑब्जेक्ट के रूप में। यानी और जब हमने हु वाले वाक्यों को जोड़ा था, हु से वाक्यों को जोड़ा था, तब हमने दूसरे वाक्य में क्या हटाया था? ही हटाया था और सी हटाया था, और हमने दे को हटाया था, ठीक है ना। या सब्जेक्ट के रूप में जो भी कोई नाउन वगैरह हो उसको हमने हटाया था, दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट को हटाया था। अब हम इसमें क्या हटाएंगे? दूसरे वाक्य के ऑब्जेक्ट को। सेकंड जो सेंटेंस है उसमें यदि जो भी मतलब ऑब्जेक्ट आ रहा है, यानी वो हिम आ रहा है, या वो हर आ रहा है, या वो देम आ रहा है, या ऑब्जेक्ट की जगह कोई नाम आ रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह कोई नाम आ रहा है, ठीक है ना, उसको हम क्या करें? हटा देंगे। क्या करेंगे? हटा देंगे, ठीक है ना। उसमें हमने यानी हु से जोड़ा था तो क्या हटाया था? ही, सी या दे या सब्जेक्ट के रूप में कोई भी नाउन दूसरे वाक्य के हटेंगे, क्या ध्यान रखना। सेकंड सेंटेंस के हटेंगे। इसमें भी सेकंड सेंटेंस जो भी है उसका क्या हट जाएगा? हिम हट जाएगा, हर हट जाएगा, देम हट जाएगा, ठीक है ना। या ऑब्जेक्ट की जगह कोई नाम आ रहा है तो वो हट जाएगा, ठीक। तो देखते हैं, हम होम से वाक्य जोड़ रहे हैं। बहुत ही सिंपल सेंटेंस लेते हैं कि राधा इज ए न्यू स्टूडेंट। राधा is a new student. I met her yesterday. वही बात होम से जोड़ रहे हैं। देखिए वही बात है कि पहले वाक्य में किसी नाउन का जिक्र है और दूसरे वाक्य में उसका प्रोनाउन आ रहा है, तो हुम से जोड़ते हैं तो दूसरे वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में होगा वो प्रोनाउन। तो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन क्या है? हर, ठीक। इस हर को हम हटा देंगे। इस हर को क्या करेंगे? हटा देंगे। परंतु ये ध्यान रखना, ये मत करना कि हुम यहां बैठाएंगे। हम हुम को हम आगे ही बैठाएंगे, इस वाक्य के आगे। तो बन जाएगा हुम आई मेट यस्टरडे। ये तो क्लोज बन गया, ये तो एडजेक्टिव क्लोज बन गया। अब हमें जोड़ना कैसे है? जोड़ना ऐसे है कि हमें ये हुम किसके लिए आया, ये प्रोनाउन किसका है, ये प्रोनाउन हर किसका था? राधा का। तो हुम राधा का प्रोनाउन हो गया, तो राधा के जस्ट बाद में ये एडजेक्टिव क्लोज आएगा। एडजेक्टिव क्लोज कहाँ आएगा? राधा के जस्ट बाद। तो लिखिए राधा हुम आई मेट यस्टरडे। अब कई बच्चे क्या करते हैं, बोर्ड की, मेरे अनुभव के आधार पर मैं बताऊंगा कि जो बोर्ड की एग्जाम होती है उसमें कई बच्चे या तो जल्दबाजी में हो जाता है, हर को भी जल्दबाजी में यहाँ लिख देते हैं आई मेट, हुम आई मेट हर। तो डबल प्रोनाउन, डबल प्रोनाउन कैसे बैठा देंगे आप? थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक। तो हुम आई मेट यस्टरडे, उसके बाद में जो पहले ये तो सब्जेक्ट था और ये इसका प्रेडिकेट यानी शेष बच गया, तो ये प्रेडिकेट पीछे आ जाएगा। इज ए न्यू स्टूडेंट, इज ए न्यू स्टूडेंट, ठीक है। ये हुम से जुड़ गया। अब दूसरा, जैसे आई इनवाइटेड
राधे श्याम, I gave him party on my birthday. whom से सेंटेंस को जोड़ना है, whom से सेंटेंस को जोड़ना है, ठीक। तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि who में क्या हटता है, whom में क्या हटता है। who किसका रूप है, whom किसका रूप है, तो who सब्जेक्ट का रूप है, who किसका रूप है, सब्जेक्ट का, whom ऑब्जेक्ट का है। तो देखिए I इन्वाइटेड राधेश्याम, I इन्वाइटेड राधेश्याम, तो पहले वाक्य में किसी नाउन का जिक्र है और वो नाउन क्या है, राधेश्याम। तो इसका दूसरे वाक्य में क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन है, इसका प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो ही हिम, तो हिम इसका ये जो प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट के रूप में है, ठीक है। तो अब क्या करें, हम इसको हटा देंगे और whom यहां बैठाएंगे, यहां नहीं, ठीक, इसको तो हटाना है और whom यहां बैठाना है। तो बन क्या जाएगा, क्लॉज बनेगा whom I gave party on my birthday, ठीक है ना। तो देखिए अब ये whom यानी ये किसके लिए आया था, राधेश्याम के लिए, तो ये whom राधेश्याम के जस्ट बाद में बैठेगा, तो राधेश्याम यहां है तो सीधा आ जाएगा I इन्वाइटेड राधेश्याम whom I gave पार्टी। अब यहां देखिए, आप यहां हिम मत लिख देना, ठीक, पार्टी ऑन माई बर्थडे, ऑन माई बर्थडे। बच्चों ये जो रिलेटिव प्रोनाउन का टॉपिक है ये कक्षा 10 और 11 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये टॉपिक 3 नंबर का हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, होमवर्क जो आपको दिया जाता है चाहे वो डिस्क्रिप्शन में हो या वैसे हो जिस प्रकार भी, और यदि आपको होमवर्क ना भी मिले तो आपकी एक्सरसाइज बुक वगैरह हो तो उसमें आप जोड़ करके देखिए और अपने टीचर्स को ज़रूर दिखाइए। तो ये आपका टॉपिक बिल्कुल इजी है और 3 नंबर आपके खाते में आ जाएंगे। आप वीडियो को देखिए, अगले वीडियोज आपको समय पर मिलते रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।